हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 29। देखिए द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4y माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट p अल्फा बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस 3 बीटा की वैल्यू बतानी है। समीकरण 5x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 और 4y माइनस 3x प्लस हमारा 5 है बराबर 0 के आरेख एक दूसरे को बिंदु p अल्फा पर काटते हैं। 2 अल्फा माइनस 3 बीटा का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 5x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहले y का है फिर x का है, तो इसको सही से लिखेंगे 4y और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 लिखो। यहाँ पर हमारे यहाँ पर x के y के और c के कोफिशिएंट आएंगे। यहाँ पर 5 2 माइनस 1 माइनस 3 4 और प्लस 5। अब हम यहाँ पर x अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। x और अल्फ़ा बराबर होते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस और यहाँ पर माइनस 4 ये रहा। अब इसको छोड़ के अब इसकी मल्टीप्लाई 5 चौक 20 माइनस और यहाँ पर कितना है -6, तो यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर ये 26 हो जाएगा। तो 7/13 बचेगा। x से अल्फ़ा की वैल्यू 7/13 है। उसके बाद यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट वाली में रख दो, फर्स्ट वाली में तो 5x की वैल्यू 7/13 और प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 35/13 प्लस 2y इज इक्वल टू 1। 2y यहाँ पे 1 माइनस 35। अब हमारा 35 में से अगर हमारा यहाँ पर 13 जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2y इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन में कितना आएगा 13। उसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे -12 अपॉन में 13 डिवाइड में 6 डिवाइड में 2 है ना, ये 2। अब ये 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 अपॉन में 13 आएगी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। यहाँ से रफ कर दूँ, नोट कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 7/13 माइनस और हमारा ये माइनस और इसमें है क्योंकि देखो यहाँ पर 3 और b की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है -6/13, तो प्लस का हो जाएगा 6/13। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 14/13 प्लस में 18 में आ जाएगा 13। उसके बाद यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 2 और 2 और 3, ये आ रही है इसकी वैल्यू। यहाँ पर चेक करें एक बार, माइनस में है ना, ये माइनस में देखो तो माइनस में 4 में कितना आ रहा है 13 आ रहा है, -4 में 13। एक बार चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या आती है। यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमारा देखो कितना बचेगा 22 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा -22 और जब नीचे यहाँ पर जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 11 डिवाइड में 3 और यहाँ पर कर लेते हैं बीटा की वैल्यू हमारी प्लस में, यहाँ आएगी 11 में 3 और इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 14 में 13 प्लस में 33 में 13 47 डिवाइड में हमारा कितना आएगा 47 डिवाइड में 13 आएगी इसकी वैल्यू। इस वाले वैल्यू की हमारी जो वैल्यू निकल के आई 47/13, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखो ये छोटी छोटी गलतियाँ ही नहीं करनी है, तभी हमारे नंबर कटते हैं, तभी कन्फ्यूज़न होती है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 देखो, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड y प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रेखाओं के बीच न्यून कोण ज्ञात कीजिए। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 तथा y प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें वैल्यू बतानी है इसकी। देखिए फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन के बीच में, एक्यूट एंगल निकालना है दो लाइन के बीच में। तो पहले क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसे कर रहे थे, लेकिन दो के बीच में बताना है तो यहाँ पर y1 और m1 कर देंगे, y2 हो जाएगा m2x प्लस में c। देखो यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ये तो हमारी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की फॉर्म है, तो m की जो वैल्यू m1 की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। अब ये y प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें
फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो -3 और -2, तो हमारी जो m2 की वैल्यू है वो माइनस में क्या है 3 है। तो देखो उसके बाद यहाँ पर हमें एंगल बताना है इसका, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा tan थीटा बराबर m1 माइनस में m2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा 1 का क्या आएगा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 + m1 × m2। अब देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर, अब m1 की वैल्यू हमारी 2 है और यहाँ पर ये माइनस माइनस और आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखो पूरे में मोड है ना इस पे, देखो यहाँ पर 1 + m1 की वैल्यू कितनी है 2 और m2 की वैल्यू माइनस में 3, तो कितना आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर दोबारा देखो यहाँ पर दोबारा देखो tan थीटा = m1 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर देखो 2 + 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी हमने किया था 1 प्लस में m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर 1 माइनस में क्या हो जाएगा 6 मोड। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी देखिए क्या आएगी tan थीटा, ये 5 माइनस में ये नीचे 5 कटेगा, tan थीटा -1 मॉड में है वैल्यू, तो बाहर जाकर किस में हो जाएगी प्लस में 1। अब हमारा tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, इफ द लाइन 2y + 4x + 5 = 0 एंड y = 2 + ax आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की बतानी। यदि रेखाएं 2y + 3x + 5 = 0 तथा y = 2 + ax समानांतर है तो a का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो यहाँ पर क्या है y = ये दोनों लाइन आपस में क्या पैरेलल है, तो यहाँ पर m1 बराबर हो जाएगा m2 के, अगर ये पैरेलल है तो y1 = m1x + c, y2 बराबर m2x प्लस में c। अब देखो यहाँ पर 2y + 3x + 5 = 0, तो 2y = -3x - 5, y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ पर कितना आएगा ये 4, ये 4x - 5 डिवाइड में 2 और यहाँ भी 2, तो कटेगा -2x - 5 में 2। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 2 + ax, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ax + 2, तो m2 की वैल्यू कितनी है 8। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों ये इक्वल हैं, m1 बराबर m2 है, अगर पैरेलल का केस आता है तो करेंगे इसको -2x = a। देखो यहाँ पर x का निकाले हटाएंगे ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। तो इसमें मुझे बताओ a की जो वैल्यू है कितनी निकल के आई है -2, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे क्या है, इफ द लाइन्स y = 4x + 5 एंड y = a + 1 का होल x - 10 आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की बतानी है। यदि रेखा y = 4x + 5 तथा y = a + 1 x - 10 लंबवत है तो a का मान बताना क्या होगा। अब देखो ये कह रहा है कि इफ द लाइन्स, ये दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में m1 × m2 = क्या होगा -1। अब यहाँ पर y1 = m1x + c, y2 = m2x + c। देखो यहाँ पर लिखेंगे इसको y = 4x + c, तो यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इस वाली कंडीशन में देखो a + 1x - 10, तो m2 की वैल्यू आएगी हमारी a + में 1। अब दोनों को देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा -1, m1 × m2 बराबर -1 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, a + में 1 = माइनस में 1, यहाँ पर 4a + 4 = -1, 4a = ये इधर जाकर क्या होगा माइनस, तो माइनस का 5, a की वैल्यू -5 में 4, हमें वैल्यू किसकी बतानी थी a की, तो a की वैल्यू हमारी -5/4 है। इसमें क्या होगा ऑप्शन हमारा बी होगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।